तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी जी का किरदार निभाने वाले गुरचरण सिंह को गायब हुए अब तकरीबन 20 दिन से भी ऊपर का समय हो चुका है। वो 22 अप्रैल को आखिरी बार दिल्ली के पालम इलाके में देखे गए थे। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। पहले ये कहा गया कि शायद उनका अपहरण हुआ हो सकता है, लेकिन बाद में खबरें ये सामने आईं कि उनकी आर्थिक हालत काफ़ी कमज़ोर थी। वो कई सारे क्रेडिट कार्ड के पैसे एक दूसरे कार्ड से चुका रहे थे। बैंक में भी कोई ख़ास पैसा नहीं था और कुल मिलाकर मामला यह है कि उनकी आर्थिक परेशानियां काफ़ी ज़्यादा थीं। अब ये कहा जा रहा है कि गुरचरण अगर गायब हुए हैं तो अपनी मर्ज़ी से हुए हैं, क्योंकि अगर किसी ने उनका अपहरण किया भी होता तो अब तक कोई ना कोई सूचना आती, और वैसे भी अपहरण करने का कोई आधार नहीं है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई हादसा उनके साथ हुआ होता तो किसी अस्पताल से या किसी पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई होती, वो भी नहीं आई है। ऐसे में अब लग रहा है कि गुरचरण सिंह जो हैं, जो सोढ़ी का किरदार निभाते थे, वो कहीं ऐसे इलाके में चले गए हैं जहां वो खुद को छिपा लेना चाहते हैं, वो लोगों के सामने नहीं आना चाहते। उधर उनके पिताजी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और वो काफ़ी चिंता में हैं। इससे पहले भी कई बार ये कहा गया कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसे में इन दोनों का जो बुढ़ापे का सहारा है, उनका बेटा गुरचरण सिंह, वो खुद ही कहीं गायब हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई, क्योंकि आम तौर पर जो समझा जाता है वो ये है कि अगर आप टीवी कलाकार हैं, टीवी अभिनेता हैं, स्क्रीन पर आते हैं तो आपके पास बहुत सा पैसा होगा, आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे। लेकिन जो बॉलीवुड की सच्चाई है वो इस रूप में भी सामने आती है कि उन चेहरों को जिनको आप रोज़ाना टीवी पर देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी ही हो। ये गुरचरण सिंह का जो उदाहरण है ये इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ स्क्रीन पर आ जाने से आपकी आर्थिक हालत अच्छी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, ऐसे में उनके माता पिता को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं और लोगों का ये कहना है कि एक तो बढ़ती उम्र, बुढ़ापा, ऊपर से बीमारी, और ऐसे में अचानक जवान बेटे का गायब हो जाना और उसकी कोई खैर खबर ना मिलना, अपने आप में ये भी किसी बड़ी बीमारी से कम नहीं है। ऐसे में अगर जल्द ही इस बात का पता नहीं चला कि गुरचरण कहाँ हैं, तो हो सकता है कि उनके माता पिता की तबीयत और ख़राब हो जाए। ऐसे में बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं कि गुरचरण जहाँ भी हों, चाहे वो किसी कर्जदार के डर से, किसी बैंक के डर से, या अपने ऊपर आ रही आर्थिक परेशानियों के डर से कहीं भी चले गए हों, उन्हें सामने आकर इन सारी परेशानियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली अर्थ अपनी चुनौतियों का सामना करने में है, इस तरह से भागने में नहीं। और अब बहुत से लोगों को ये यकीन हो चला है कि वो अपनी आर्थिक परेशानियों के चलते ही कहीं चले गए हैं, और निश्चित रूप से जब तक वो सामने नहीं आते उनके घर में कोई सुख, चैन, शांति नहीं लौटेगी। तो अगर गुरचरण इस वीडियो को देख रहे हों या वो जिसके साथ हों वो ये वीडियो देख रहे हों, तो उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी माँ बाप के खातिर वो अपने घर वापस लौटें, उन्हें अपनी परेशानियां बताएं। और ऐसी कोई परेशानी नहीं होती जो साथ बैठकर हल नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरह से अपने जीवन में कहीं गायब हो जाना और कहीं खो जाना, ये किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप भी शेयर करें, अपनी राय भी लिखें, अपने सुझाव भी लिखें, ताकि अगर गुरचरण इस वीडियो को कहीं देख रहे हों तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग पर थोड़ा इस बात का असर हो कि उन्हें घर वापस आना उनके लिए कितना ज़रूरी है।